संजय जी, आप कह रहे थे कांग्रेस से पूछिए, उन्होंने तो जो जवाब देना था दिया, लेकिन आपने कहा हम तो कोई मदद नहीं कर रहे जेल में बंद लोगों की। अखबार में छपा है दिल्ली की जेलों में बंद 115 किसानों की लिस्ट ढूंढ के निकालेगी दिल्ली सरकार, गुमशुदाओं की तलाश करने का भरोसा दिया। मदद में तो आप भी है सर, कभी वहां पानी का टैंकर लगवाते हैं, कभी बिजली का कनेक्शन खुलवाते हैं। अब तो लोग कह रहे हैं इंटरनेट भी आप ही चलवा दीजिए जो बंद कर रखा है सरकार ने। 100% पानी भी पहुंचाया है, टॉयलेट का भी इंतजाम कराया है, वाईफाई का भी इंतजाम कराया है, जो कुछ भी आंदोलन के लिए बन सका वो किया। और केजरीवाल जी से जब इन किसानों को गिरफ्तार करने के लिए 9 स्टेडियम मांगे जा रहे थे केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, उसको मना भी किया है। इनके खिलाफ भी खड़े हुए हैं, सड़क से लेकर संसद तक हम किसानों के साथ हैं। अब आपने लिस्ट की बात की, रोहित जी किसान किस हालत में है, जाके पंजाब में लोगों के घरों में जरा एक रिपोर्टिंग कर लीजिए। 44 किसान अभी भी लापता हैं। 26 जनवरी के बाद उनका पता नहीं चला कहां चले गए वो। आज उनका मसला मैंने संसद के अंदर उठाया तो मुझे मार्शल से बाहर करवा दिया गया। दूसरी बात, 80 साल के किसान जेल में हैं, 70 साल के किसान जेल में हैं, 75 साल के किसान जेल में हैं। आप मुझे बताइए, इतना बड़ा अपराध उन लोगों ने कर दिया। जो इस आंदोलन में शामिल लोग हैं, जो एक्स आर्मी मैन हैं, 80 साल की जिनकी उम्र है, उन लोगों को अगर आप जेल में डालेंगे तो क्या उनकी लिस्ट बताना, उनके परिवार वालों को उसकी जानकारी। अब आप कह रहे हैं कि नहीं 80 साल का किसान है, 75 साल का किसान है, बेचारा है। आपसे मेरे से क्या पूछ रहे हैं? अपनी बात को आप खुद फिर वही बात पलट रहे हैं ना सर। ब्रेक के पहले आप कुछ और कह रहे थे, ब्रेक के बाद आप कुछ और कहने लगे। देखा नहीं किन लोगों के खिलाफ है आप लोगों ने। नहीं, एकदम नहीं कह रहा हूं मैं, बिल्कुल कह रहा हूं वही बात। आपने देखा नहीं कि एनआईए की जांच किन किसानों के खिलाफ शुरू हो गई? जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उन किसानों के खिलाफ शुरू हो गई। उनमें से कौन जेल में है? उपलब्ध कराते हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं उनमें से कौन जेल में है? पेट्रोल पंप से राकेश टिकैत का नाम है, वो जेल में है। एक मिनट, दर्शन पाल का नाम है, वो जेल में है। एक मिनट, ओह मुकदमे तो लिखे ना आपने भाई कि कोई जेल में है उनमें से। आप उनके घर वालों को बताने जा रहे हैं क्या कि कौन जेल में बंद है? जिन 115 की बात हो रही है उन पर जवाब दीजिए ना सर। जिनको लीगल एड आपने कहा कि हम प्रोवाइड करने को तैयार हैं, हम ढूंढ ढूंढ के बताएंगे उनके घर वालों को कि ये कौन कौन सी जेल में बंद हैं, उनके बारे में बताइए ना सर। पंजाब की सरकार 70 किसानों के लिए अगर खड़ी हो, 70 वकील लेके खड़ी होती है तो आप तंज कर लेते हैं, लेकिन अपना नहीं बताना चाहते कि हम भी मदद करते हैं पर्दे के पीछे से। ओहो, 44 किसान अगर लापता है पंजाब के, उनके मां बाप परेशान हैं, उनके घर वाले परेशान हैं, तो उनकी मदद आपको भी करनी चाहिए। अरे हम तो कर ही रहे हैं, चाहिए कि वो कहां चले गए। कर ही रहे हैं सर। उसमें हमें जर्नलिस्ट के तौर पे आपको साथ बैठा के नहीं करना पड़ता है, हमारे टीम से हम कर लेते हैं और हम जो करते हैं वो दिखाई देता है टीवी पे। आपका किया हुआ की तरह ढूंढना नहीं पड़ता ना। ये कांग्रेस को कुछ और करेंगे, खुद कुछ और करेंगे। वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी का नेता दीप सिद्धू को भगाने वाले लोग, ये बताइए ना लाल किला पे जो चढ़े थे वो का पान करते हैं। और रोहित जी, एक मिनट, शहनवाज जी आपके बीच में नहीं बोला। शहनवाज जी आप संजीदा आदमी, आपके बीच में मैं नहीं बोला, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। वो खत्म कर रहे हैं। रोहित जी लाल किले के अपमान की बात अभी ये लोग कर रहे थे। अरे भाई, आप तो लाल किले का मैनेजमेंट देखने के लिए प्राइवेट कंपनी लेके आते हैं। आपने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया नागपुर के मुख्यालय पे, आप लाल किले और तिरंगे की बात करते हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या बात हो सकती है? जो लोग 52 साल तक तिरंगा झंडा नागपुर के कार्यालय पे नहीं फैलाते, वो आज तिरंगे की बात कर रहे हैं। लाल किले और तिरंगे की बात, इस देश का एक एक किसान, एक एक अन्नदाता, उसके दिल में हिंदुस्तान बसता है। आपका विधायक लोनी का कहता है इन लोगों को सूट कर देना चाहिए, इनको मैं जूते से मारूंगा, ये आतंकवादी हैं। इस प्रकार की भाषा बोलते हैं आप लोग। आपको सत्ता का इतना अहंकार हो गया है कि आप किसानों को आतंकवादी समझ रहे हैं, गद्दार समझ रहे हैं, कह रहे हैं उनको सूट कर देना चाहिए। और अगर उसके लिए कोई आवाज उठाता है तो आप उसको जवाब ले रहा हूं, घेरने का काम करते हैं। कोई आवाज भी उनके पक्ष में नहीं बोल सकता। सिंगू बॉर्डर पे वाईफाई चलवा दिया। लोनी का बीजेपी का विधायक रोहित जी कहता है जूता से मारूंगा। आपकी बात पे पूरा जवाब देंगे। लाल किले पे आइए।